वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से राजा फारूक हैदर पे इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा उठा रहा है और बड़ी हद तक का सबब बन रही है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या चीज़ हो सकती है कि मुल्क का एक वज़ीर आज़म जो है वो इस सतह पे आ जाए दैट ही वुड स्टूप सो लो कि इस तरह के कामों के लिए हदायत जारी करे। कोई कमीशन बनाने का मुतालबा करेंगे आप? पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया था, लेकिन चूंकि ये वज़ीर आज़म है नहीं है, ये सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टर्स पे भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। ये बात सिलेक्टर्स पे भी आयद होती है कि वो उन्होंने क्यों इलेक्शंस को रिक करके तो एक इस तरह का बंदा नाअहल और बिल्कुल जो जिसका कोई ज़हन हो, दिमाग में भूसा भरा हो, उस तरह के बंदे को ला के तो यहाँ 22 करोड़ के अवाम के सर के ऊपर बैठा दिया। ये एक ऐसी साजिश है, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे बनाने का सोचा राजा फारूक हैदर साहब के खिलाफ FIR। आज तक आजाद कश्मीर के वजीर आजम की तरफ किसी ने मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं की। वो कुछ जख्म निशान छोड़ जाते हैं। हम कश्मीर का पूरा इशू दफन करना चाह रहे हैं के तहत, और तो उसकी अगर ये तौहीन करते हैं तो फिर लोगों को अभी फैसला करना बाकी है। वो फैसला करने से पहले सोचेंगे 100 बार कि भाई हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। ठीक। आज की चर्चा में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, उसके लोग अब खुलकर पाकिस्तान से अलग होने का बिगुल बजा चुके हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का मुकदमा फिलफौर वापस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोग, वो चाहे किसी पार्टी से भी हों, और बैरून मुल्क जो है बसने वाले लोग, इस चीज़ का भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान सरकार के अत्याचार तथा इस इलाके में विकास का रत्ती भर न होना और इसके हाल पर ही लावारिस की तरह छोड़ देना ऐसे कारण थे जिसके चलते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता पहले से ही परेशान थी और वे भारत की तरफ देख रही थी कि भारत की ओर से कोई पहल हो। पर अब जब से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री पर गद्दारी का केस दर्ज हुआ है, तब से पाकिस्तान के लोग खुलकर सामने आ गए हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का कानूनी रूप से हिस्सा नहीं है। चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से अपना ध्यान हटाकर गिलगित बल्तिस्तान पर ही पूरा ध्यान लगाने जा रहा है, क्योंकि यहीं से सीपैक का रास्ता आता है और यह चीन के इशारे पर हो रहा है। आइए सुनते हैं आगे की चर्चा। आज 8 अक्टूबर और 15 बरस गुजरे जब वो एक क़यामत आई थी इस खत्ते में, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में एक तबाहकुन ज़लज़ला। तो आज लेकिन थोड़ा सा मुझे पहली दफ़ा एक दुख का इज़हार मैं यहाँ पे अपना कहना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह कि मुल्क की कशीदगी जो सियासत में है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ सियासत नहीं जानी चाहिए, लेकिन आज ऐसा हुआ कि वो चूँकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से एक मामला उठा पिछले दिनों, तो उसके बाद ये हुआ कि हम तमाम पाकिस्तान में और हर जगह पे वो होता था हर साल 8 अक्टूबर के दिन, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सियासी कशीदगी आज थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ही वहाँ पे जो शोधा की यादगार है वहाँ पे हाज़िरी दी और पाकिस्तान से कोई शख्सियत वहाँ नहीं गई। कुछ अजब सा लगा मुझे। हमेशा एक मतलब मेरे पास मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कि हमेशा ऐसा होता था कि वो एक जो है हम उस दिन मग़फ़िरत की दुआ करते थे, याद करते थे, और लेकिन मीडिया पे भी उसके हम बताते थे हर साल। लेकिन इस बार चूँकि कशीदगी बहुत ज़्यादा हो गई तो वो 8 अक्टूबर का जो ज़लज़ला है उसकी जो आज 15वां साल है उसका,
तो वो बह गया उसमें। जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान को सूबे बनाने का शोशा, राजा फारूक हैदर साहब के खिलाफ FIR, ये एक साजिश है कि राजा फारूक हैदर साहब जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तकरीर सुनने की पादाश में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल तो का जलसा होगा अगर मोची दरवाजे में या वहां कराची कारसाज में, तो जो लाखों अफराद या हजारों अफराद जो सुनेंगे उन पर भी पर्चा कटवा दिया जाए। हम कश्मीर का पूरा इशू दफन करना चाह रहे हैं और उसके पीछे एक पॉइंट एजेंडा है कि लाडले को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हर कीमत पे जितवाना है। हम उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की लाइफ लाइन जो कश्मीर का इशू है, जो आज 70 साल से हम लेके चल रहे हैं, उसको दफन करने के ऊपर राजी। आज़म का जिक्र किया, आज आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसमें एक मुतफ़िका करारदाद पास की गई है जिसमें कहा गया है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर में बगावत का, इस ऐवान की नज़र में यह मुकदमा रियासत पाकिस्तान और कश्मीरियों के लाजवाल रिश्ते को गजन पहुँचाने की मजमूम साजिश है। इस मुकदमे से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को शदीद नुकसान पहुँचा है। एक इंतहाई काबिल एहतराम डाई हार्ट पाकिस्तानी, एक इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई समझदार फहम और सरफराजत वाला सियासतदान राजा फारूक हैदर क्या फरमाते हैं? कहते हैं मुझे अब अपने कश्मीर दोस्त और भारत मुखालिफ होने वाली हैसियत पे मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं पे इसी वजह से तो मेरा मक्कू नहीं ठप्पा जा रहा। बात कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का जहाँ तक तल्लुक है, मुझे एक बात बड़ी अफसोस से कहनी पड़ती है। अकीदतन तो मैं समझता हूँ तो मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, लेकिन आईनी तौर पर मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो पहले तो हमारे मकाम का तयन किया जाए कि हम तो उनको प्रोसिक्यूट करें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ फांसी लगाएं, जिसके तहत जो कानून बनता है जरूर करें, लेकिन यह कि पहले हमारे मकाम का तयन करें। तो इसको मजाक न बनाए, मेहरबानी करें। आप पाकिस्तानी कौम से मैं गुजारिश करता हूँ भले। और तमाम रोज मैं सोचता रहा कि कोई कुछ भी कहीं पर कुछ नहीं हुआ सवाए आज़ाद कश्मीर के। तो अल्लाह ताला हमें यकजा होने की तौफीक अता फरमाए। जो चले गए लोग अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था जो आज हुआ। ये एक अपना कहते हैं ना वो बस वो इतनी कशीदगी पैदा हो गई बदकिस्मती के साथ कि वो हमने डिस्कस नहीं किया सारा दिन। मीडिया इतना बड़ा सान है, हर साल हम करते थे, लेकिन वो बस इस बार जो है वो नहीं हुआ। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। इंटरप्रेट किया और ऐसे इलाके को जो इलाका पाकिस्तान की तारीफ में ही नहीं आता है, उस इलाके के वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की है, पूरी कौम की तौहीन की है, जो मलबा जो रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, हालांकि पाकिस्तानी नहीं है आईन के तहत। तो उसकी अगर ये तौहीन करते हैं तो फिर लोगों को अभी फैसला करना बाकी है। वो फैसला करने से पहले सोचे कि 100 बार कि भाई हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। लोगों को ज्ञात ही होगा कि 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय भारत में बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट्स मौजूद थे। उन प्रिंसली एस्टेट्स को यह अधिकार दिया गया था कि वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे या भारत और पाकिस्तान किसी एक देश में शामिल हो जाए। जम्मू कश्मीर के राज्य ने यह निर्णय लिया था कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेगा, लेकिन पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि जम्मू कश्मीर राज्य पर लगी हुई थी। कारण पाकिस्तान यह सोचता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है और वहाँ का राजा हिंदू है, इसलिए वहाँ के लोगों को आसानी से भड़काकर राजा का तख्ता पलटा जा सकता है और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कराया जा सकता है। इस कारण वह जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और इस हमले से बचने के लिए वहां के तत्कालीन राजा हरी सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में पहुंची और वहां जो पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे उन्हें पीछे ढकेलने का काम शुरू कर दिया। तब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बीच बचाव हो गया और जो जहां था वहीं पर युद्ध विराम घोषित हो गया। परिणाम स्वरूप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और गिलगित बल्तिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में बना हुआ है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग शुरू से ही पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना बलपूर्वक दबा देती है, कुचल देती है। लेकिन जब से
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के राजा फारूक अली हैदर के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा कायम हुआ है। यह आंदोलन और उग्र रूप धारण कर लिया है। भारत ने पिछले साल 370 और 35 से संविधान का अनुच्छेद समाप्त कर जम्मू कश्मीर जो भारत के पास था उसको अपने में मिला लिया। उसके खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इस बात को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पाकिस्तान की नहीं सुनी गई। ऊपर से भारत ने यह धमकी दिया कि वह गिलगित बल्चिस्तान को भी अपने में शामिल कर लेगा। अब पाकिस्तान चीन के इशारे पर यह सोच रहा है कि अपना ध्यान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हटाकर केवल गिलगित बल्चिस्तान पर ही रखा जाए, क्योंकि वहीं से होकर सीपैक का रास्ता आता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत ने जो कश्मीर के प्रति 370 और 35 से हटाया था उसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।